The greatest परमार श्रृंगार रस की महत्ता। राजा भोज रचित श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ के एक सुंदर श्लोक पर व्याख्यात्मक प्रस्तुति। रसात्मा काव्यस्य भवति न पुनः शब्द सौष्ठवं वा नैवार्थ व्यक्तिर्नापि च वचन चमत्कृतिः केवलम्। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे भारत के महान विद्वान और शासक राजा भोज द्वारा रचित अमर ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश के एक सुंदर श्लोक की व्याख्या और उसमें छिपे साहित्यिक सौंदर्य को, जो कविता को कविता बनाता है। श्रृंगार प्रकाश न केवल एक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, बल्कि यह संवेदनशीलता, प्रेम और भावनात्मक सौंदर्य की पराकाष्ठा का दर्शन कराता है। राजा भोज ने इसे केवल शास्त्रीय चर्चा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन और काव्य के अनुभव से जोड़ा। भोज कहते हैं, काव्य का हृदय क्या है, उसका आकर्षण कहाँ है? उत्तर स्पष्ट है, रस, और सभी रसों में सर्वोच्च है श्रृंगार रस। प्रेम, सौंदर्य और अनुभूति का रस। राजा भोज न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक विद्वान, लेखक और कला संरक्षक भी थे। उन्होंने अनेक विषयों पर ग्रंथों की रचना की या उनका संरक्षण किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में संस्कृत साहित्य, वेद, व्याकरण, राजनीति, कला, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और शिल्पकला जैसे विविध विषय शामिल हैं। राजा भोज केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे, वे एक बहुज्ञानी, साहित्य प्रेमी और उत्कृष्ट रस शास्त्र के ज्ञाता भी थे। श्रृंगार प्रकाश, जिसमें उन्होंने काव्य शास्त्र को नए आयाम दिए हैं और श्रृंगार रस को रसों का राजा बताया है। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा है, काव्य तभी प्रभावशील होता है जब वह रस से ओतप्रोत हो। इसका अर्थ है, काव्य की आत्मा रस है। केवल शब्दों की सुंदरता, अर्थ की स्पष्टता या भाषा का चमत्कार पर्याप्त नहीं है। यदि काव्य में रस नहीं है तो केवल शब्दों का खेल है, हृदय से रहित। यदि रस नहीं है तो काव्य केवल सजावट है, उसमें आत्मा नहीं होती। यहाँ भोज यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा सुंदर हो सकती है, शब्द प्रभावशाली हो सकते हैं, परंतु जब पाठक के हृदय में कोई भावना नहीं जागती, तब तक वह रचना केवल एक शो पीस है। आज भी अगर कविता, कहानी या गीत लोगों के दिल को छूता है तो वह इसलिए क्योंकि उसमें रस है। काव्य का उद्देश्य है मन को छूना, और वह तभी संभव है जब उसमें रस हो, विशेषकर श्रृंगार। और यही राजा भोज का संदेश है। श्रृंगार रस के दो रूप होते हैं, संयोग, जब नायक नायिका का मिलन होता है, वियोग, जब वे बिछड़ जाते हैं। अब श्रृंगार रस को
एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। जैसे कालिदास का यह श्लोक, प्रियम प्रियायाः प्रियतमा प्रियस्य, अर्थात प्रेमी प्रेमिका को और वह उसे सबसे प्रिय मानते हैं। यहाँ प्रेम का जो रस है वह केवल शब्दों से नहीं, भाव से उपजता है। इसमें वह संयुक्त श्रृंगार है, मिलन का आनंद। और जब राधा कृष्ण बिछड़ते हैं तब वियोग श्रृंगार प्रकट होता है, जो और भी अधिक गहराई से हृदय को स्पर्श करता है और वह पाठक के मन को भीतर तक भिगो देता है। श्रृंगार प्रकाश केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दर्शन है। आज भी जब हम कोई कविता, गाना या फिल्म देखते हैं, वह हमें तभी छूता है जब उसमें भाव होता है, जब हम उसमें खुद को महसूस करते हैं। और यही राजा भोज का संदेश है। कविता की आत्मा शब्द नहीं, रस है, और रसों में श्रेष्ठ है श्रृंगार। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम श्रृंगार प्रकाश या अन्य रस ग्रंथों पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।